बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर के अंदर हमने सीखा किस तरह से अगर हमारे पास ग्रोही मवाद दिया गया हो उससे हम तगैरियत और मेयारी इनहराफ मालूम करना सीखते हैं, और इसकी वजाहत के लिए हमने मिसाल नंबर 4 को हल किया था। आइए आज के लेक्चर में हम सीखते हैं कि अगर हमें दो गिरोह दिए गए हों और उनके दरमियान हमने मेयारी इनहराफ का फ़र्क मालूम करना हो, किस तरह से तब्दीली की शरह है, तो वो हम मालूम करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मिसाल नंबर 5, जिसमें ये कहा गया है तालिब इल्मों ने शुमारियात में जो नंबर्स लिए, दर्ज झैल मवाद इन नंबरों को जाहिर कर रहा है। ग्रुप ए और ग्रुप बी की औसती तब्दीली का मवाजना करें। हमें ग्रुप ए और ग्रुप बी दिए गए हैं, इनके नंबर्स हमने ये बताना है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में औसती तब्दीली की शरह क्या है। उसके बाद ग्रुप ए के तालिब इल्मों ने जो नंबर लिए और ग्रुप बी के तालिब इल्मों ने जो नंबर लिए, औसत नंबरों के कौन सा ग्रुप करीब तर है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। इसे हल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं इनका हमें सबसे पहले हिसाबी औसत मालूम करना होगा। हिसाबी औसत से हम इनहराफ मालूम करेंगे, जिसमें हम मियारी इनहराफ मालूम ग्रुप ए का भी करेंगे और ग्रुप बी का भी, और वहां से हमें अंदाजा होगा कि इनकी तब्दीली की शरह क्या है। हमने यहां पे बनाया जदवल। उसके बाद पहले ग्रुप के अंदर एक्स ग्रुप, उसके अंदर जितने भी नंबर्स हमें दिए गए हैं वो हम लिखते हैं। वो हैं 60, 70, 30, 90, 80 और 40। उसके बाद दूसरा ग्रुप जो कि वाई है, उसके अंदर जितने भी आदात या नंबर्स दिए गए हैं वो हैं 62, 65, 68, 67 और 48। हम यहां पे क्या करते हैं, पहले ग्रुप एक्स के अंदर जितनी भी मुद्दात आ रही हैं इनके हिसाबी औसत से इनहराफ मालूम करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्स मुद्दात का हिसाबी औसत चाहिए होगा। हम यहां पे मालूम कर लेते हैं ग्रुप ए का हिसाबी औसत। ग्रुप ए का हिसाबी औसत एक्स बार बराबर है एक्स की तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा इनकी तादाद। इनकी तमाम मुद्दात क्या है, वो है 60 जमा 70 जमा 30 जमा 90 जमा 80 जमा 40 के, और तकसीम हम कर देते हैं इनकी मुद्दात के तादाद 6 के ऊपर। तमाम मुद्दात का अगर हम मजमुआ करें तो जवाब आता है 370 के बराबर। 370 बटा 6 ये बराबर होगा 61.67। अगर हम इसे राउंड ऑफ करें तो ये तकरीबन बराबर होगा 62 के। तो ये हिसाबी औसत 62 नंबर के बराबर आया। आइए अब हम मुद्दात से इसके हिसाबी औसत का इनहराफ मालूम करते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक्स में से एक्स बार की कीमतों को नफी करेंगे। 60 में से अगर हम 62 को नफी करें तो जवाब होगा नफी 2 के बराबर। अगर हम 70 में से नफी करते हैं 62 को
तो जवाब होगा 8 के बराबर। 30 में से अगर हम नफी करते हैं 62 को तो जवाब नफी 32 के बराबर होगा। उसके बाद 90 में से अगर हम 62 को नफी करते हैं तो जवाब होगा 28 के बराबर। उसके बाद 80 में से अगर हम नफी करते हैं 62 को तो जवाब होगा 18 के बराबर। और आखिर में 40 में से अगर हम 62 नफी करते हैं तो जवाब नफी 22 के बराबर होगा। अब हम यहां पे इन तमाम मुद्दात का मजमुआ मालूम करते हैं। तमाम मुद्दात का अगर हम मुरब्बा मालूम करें इन हराफात का, नफी 2 का मुरब्बा बराबर होगा 4 के, 8 का मुरब्बा बराबर होगा 64 के, नफी 32 का मुरब्बा बराबर होगा 1024 के, 28 का मुरब्बा 784 के बराबर होगा, 18 का मुरब्बा बराबर होगा 324 के और नफी 22 का मुरब्बा बराबर होगा 484 के। अब हम क्या करते हैं, इन तमाम मुद्दात का जो इन हराफात का मुरब्बा है इनका अगर हम मजमुआ मालूम करें तो ये बराबर होगा, यहां पे जवाब बनेगा 2684 के बराबर। अब क्योंकि हमने ग्रुप बी का मियारी इनहराफ मालूम करना है तो मियारी इनहराफ मालूम करने के लिए वाई में से इसके हिसाबी औसत का इनहराफ मालूम करेंगे और बाद में उनका मुरब्बा मालूम करेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप बी का हिसाबी औसत मालूम करते हैं। इसके बाद है ग्रुप बी का मियारी इनहराफ बराबर है वाई डैश बराबर है वाई की तमाम मुद्दात का मजमुआ बटा इनकी मुद्दात के बराबर। अब हम यहां पे देखते हैं ग्रुप बी के अंदर जो नंबर दिए गए हैं वो कितने हैं, 62 जमा 62 जमा 65 जमा 68 जमा 67 जमा 48 और यहां पे भी इनकी तादाद 6 है तो हम 6 के ऊपर तकसीम करेंगे। तमाम मुद्दात का अगर हम मजमुआ मालूम करें तो जवाब आता है 372 के। 372 पे अगर हम 6 तकसीम करते हैं तो जवाब आता है 62 के बराबर। यहां से हमने देखा हिसाबी औसत ग्रुप ए और ग्रुप बी का तकरीबन बराबर आ रहा है। अब हम ग्रुप बी का इनहराफ मालूम कर लेते हैं तो हम यहां पे लिखेंगे 62, इसमें से अगर हम 62 को नफी करते हैं तो जवाब 0 आएगा। फिर 62 में से अगर हम 62 को नफी करें यहां पे भी जवाब 0 होगा। फिर 65 में से अगर हम नफी करते हैं 62 को तो जवाब 3 के बराबर। उसके बाद 68 में से अगर हम नफी करते हैं 62 को तो जवाब 6 के बराबर। 67 में से नफी करें अगर हम 62 को तो जवाब 5 के बराबर होगा। और आखिर में 48 में से अगर हम 62 को नफी करते हैं तो जवाब नफी 14 के बराबर होगा। आइए अब इन तमाम इनहराफात का हम मुरब्बा मालूम करते हैं। 0 का मुरब्बा 0 होगा, 0 का मुरब्बा 0, 3 का मुरब्बा 9, 6 का मुरब्बा 36, 15 का मुरब्बा माफ कीजिएगा 5 का मुरब्बा 25 के बराबर और
नफी 14 का मुरब्बा होगा 196 के बराबर। इन तमाम इनहराफात के मुरब्बों का मजमुआ मालूम करते हैं, तो ये बराबर होगा 266 के। आइए अब हम मालूम करते हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी दोनों के मियारी इनहराफात। एक्स का मियारी इनहराफ बराबर है एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन और ये बराबर है इसके कुलिया के। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। ये बराबर आ रहा है 2684 बटा 6 इसका जजर, क्योंकि एक्स के हिसाबी औसत से इनहराफात का मजमुआ बराबर आ रहा है 2684 के। हमने उसकी कीमत दर्ज की बटा एन, जितने भी हमें तालिब इल्मों के नंबर दिए गए हैं उनकी तादाद 6 के बराबर है, तो ये बराबर होगा। तो इसका जवाब आ रहा है 477.3333 इसका जजर। अगर हम इसका जजर मालूम करें तो इसका जवाब आया स्टैंडर्ड डेविएशन या मेयारी इनहराफ का 21.85 नंबर्स। अब हम ग्रुप बी या वाई का मेयारी इनहराफ मालूम करते हैं। वाई का मेयारी इनहराफ या वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर है इसका कुलिया हमने लिखा। अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं, तो बराबर होगा 266 बटा 6 इसका जजर। ये बराबर आएगा 44.3333 इसका जजर होगा। अगर हम इसका जजर मालूम करें तो जवाब आता है 6.66 नंबर्स। ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाई का है। तो हमने यहां पे देखा कि ग्रुप बी की तब्दीली की जो शरह है ग्रुप ए की तब्दीली की शरह से कम है, कि ग्रुप बी के अंदर जो नंबर्स दिए गए हैं उनमें कम तब्दीली है। अगर हम ग्रुप ए को देखें, बस मालूम हुआ कि ग्रुप बी के तालिब इल्मों के नंबर्स अपने औसत नंबरों से करीब तर हैं, ना कि ग्रुप ए के तालिब इल्मों के नंबर्स। आइए अब हम मश्क नंबर 6.3 शुरू करते हैं। मश्क नंबर 6.3 सवाल नंबर 1, जिसमें कहा गया है इंतशार के बारे में आप क्या जानते हैं, बयान करें। इसका जवाब है शुमारियात में इंतशार का मतलब किसी मवाद में मौजूद मुद्दात का फैलाव है। इस फैलाव को मवाद में मंदरजा झैल 2 तरीकों से देखा जाता है। मवाद की सबसे बड़ी और सबसे छोटी मुद्दात के दरमियान फैलाव, हिसाबी औसत के इर्द गिर्द मुद्दात का फैलाव। इंतशार मालूम करने का मकसद ये है कि हम दरमियानी कीमत के इर्द गिर्द हर आबादी पॉपुलेशन की इकाई के रवैया को परख सकें और ये 2 मवाद का मवाजना करने में भी मददगार साबित होती है। अब हम इसका दूसरा सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है इंतशारी पैमाने की तारीफ और वजाहत करें। जवाब है इंतशारी पैमाने की तारीफ ऐसा पैमाना जो मवाद में तब्दीली की हद या डिग्री मालूम करने के लिए इस्तेमाल हो, इंतशारी पैमाना कहलाता है। वजाहत के लिए रेंज या 7 बराबर है मवाद में हम जो सबसे बड़ी मद हो उसमें से हम सबसे छोटी मद को नफी करते हैं तो हमें रेंज मालूम होती है। उसके अलावा हम मेयारी इनहराफ और तगैरियत उससे भी हम इंतशारी पैमाने मालूम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा गया है 7 मेयारी इनहराफ
اور تغیریت کی تعریف لکھیں۔ 7 کی تعریف ہم کرتے ہیں۔ دیے گئے مواد میں سب سے بڑی اور سب سے چھوٹی مد کے فرق کو 7 کہا جاتا ہے۔ اس کی پیمائش کا کلیہ درج ذیل ہے۔ 7 برابر ہے بڑی قیمت نفی چھوٹی قیمت۔ بڑی قیمت کو ہم ایکس میکسیمم سے لکھتے ہیں اور چھوٹی قیمت کو ایکس منیمم سے لکھتے ہیں۔ یہاں ہم بڑی قیمت کو ایکس ایم اور چھوٹی قیمت کو ایکس صفر بھی لکھ سکتے ہیں، جہاں پر ایکس میکسیمم ایکس ایم سب سے بڑی مد ہے اور ایکس منیمم یا ایکس صفر سب سے چھوٹی مد ہوگی۔ اس کے بعد ہے معیاری انحراف۔ معیاری انحراف اس قیمت کا مثبت جذر ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربوں کو جو کہ حسابی اوز سے لیے گئے ہوں ان کے مجموعہ کو ان کی مدات کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہو۔ مختصراً معیاری انحراف کا تغیرات کا مثبت جذر ہے۔ علامتی طور پر اسے ایس ڈی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایکس کا معیاری انحراف یا ایکس کا ایس ڈی برابر ہے ایکس میں سے اس کے حسابی اوسط کا انحرافات ان کا مربع اور تمام مدات کا مجموعہ بٹا ان کی تعداد کا جذر۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں تغیریت کی۔ تغیریت وہ قیمت ہے جو کسی مواد میں انحرافات کے مربوں کو جو کہ حسابی اوز سے لیے گئے ہوں ان کے مجموعہ کو ان کی مدت ایکس آئے کی قیمت 1 2 سے n تک ہے کی تعداد سے تقسیم کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ علامتی طور پر اسے ایس کی 2 سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ایکس کا تغیریت برابر ہے ایس کی 2 اور یہ برابر ہے ایکس میں سے اس کے حسابی اوسط کا انحراف اور تمام مدات کا مجموعہ اور تمام مدات کا مربع معلوم کرنے کے بعد ان تمام مدات کا مجموعہ معلوم کر کے ان کی تعداد کے اوپر تقسیم کرنے سے ہمیں تغیریت معلوم ہو جاتا ہے۔ اور یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ جس میں ہم نے اگر 2 گرہ ہمیں دیے گئے ہوں تو کس طرح سے ہم معیاری انحراف ان میں معلوم کر سکتے ہیں کہ کس شرح سے ان میں تبدیلی آئے گی۔ اس سے متعلق ہم نے مثال نمبر 5 کو حل کیا۔ اس کے بعد ہم نے مشق نمبر 6.3 اس کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سوال حل کیا۔ میں امید کرتا ہوں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔